गाइज अभी काफी टाइम से मेरे पास बहुत सारे भाइयों के एक ही मैसेज आ रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन हो या फिर इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा हूँ। सब भाइयों के एक ही मैसेज आ रहे हैं कि भाई अभी आपने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें आपने बोला था कि ड्रीम इलेवन इंडिया में पूरी तरीके से बैन हो चुका है। तो भाई हमें एक चीज समझ में नहीं आ रही कि जब ये बैन हो चुका है तो ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन पहली बात तो ओपन क्यों हो रही है, और ओपन भी हो रही है तो इसमें मैचेस भी दिख रहे हैं। और जब हम उस मैचेस में जाते हैं तो भाई हमें फ्री कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहे हैं, और जहां पे अगर हम प्राइजेस देखते हैं तो भाई फ्री में हमें कार मिल रही है, फ्री में हमें और अदर गिफ्ट्स मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि सभी लोगों के दिमाग में यह है कि क्या ड्रीम इलेवन वापस से कमबैक करेगा, क्या ड्रीम इलेवन अभी तक बैन नहीं हुआ। क्योंकि सब लोगों के दिमाग में एक ही चीज चल रही है अभी कि भाई जब कोई कंपनी बैन हो चुकी है, जब उसको कोई अर्निंग ही नहीं हो रही, तो भाई वो फ्री में प्राइजेस क्यों बांट रही। तो ये क्वेश्चन गाइस केवल मेरा ही नहीं है, ये पूरे इंडिया के जितने भी फैंटेसी लवर्स हैं उन सभी के दिमाग में ये प्रश्न चल रहा है। तो इस पे गाइस मैंने पूरी रिसर्च करी, एनालिसिस करी, और मैंने कहीं से इंफॉर्मेशन भी निकाली कि ड्रीम इलेवन के मन में क्या चल रहा है, वो किस तरीके से ड्रीम इलेवन को आगे चलाने जा रहा है। तो अगर आपके दिमाग में भी इस तरीके के प्रश्न है और आप फैंटेसी के लवर्स हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक अच्छी न्यूज मिल सकती है। तो कोई भी कंपनी अगर आपको फ्री में कुछ दे रही है तो भाई उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक छुपा होता है। तो वो ही लॉजिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को भाइयों स्टार्टिंग से लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि जो ये कार दिख रही है ना आपको, ये क्यों दी जा रही है और इसके पीछे लॉजिक क्या है। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो भी भाई मेरे श्योर एक्सपर्ट सपोर्ट के यूजर है वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जाके दबा दे और बेल आइकन को ऑन कर दे, क्योंकि जैसे जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन अपडेट्स आते रहेंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। इसलिए कंप्लीट वीडियो देखना है, हर चीज आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि श्योर एक्सपर्ट सपोर्ट चैनल पे अगर वीडियो आई है तो क्वालिटी के साथ आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ही देके जाएगी। और इस वीडियो को दिल खोल के भाइयों लाइक भी दे देना, क्योंकि आपका एक एक लाइक भाई को मोटिवेट करने वाला है। तो ड्रीम इलेवन फ्री में एसयूवी क्यों दे रहा है, उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, उससे पहले जो ये पर्सन है, इनकी फोटो आपको दिख रही होगी, ये है हर्ष जैन, जो कि ड्रीम इलेवन के फाउंडर और ओनर थे। और अभी उन्होंने रिसेंटली एक न्यूज़पेपर को इंटरव्यू भी दिया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने एक चीज काफी शॉकिंगली बोली जो सभी लोगों को काफी दिल दुखा के गई। उन्होंने बोला कि जो ये ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 आया है, ये हमारे लिए नॉकआउट पंच जैसा है, जो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और इस बिल के आने के बाद सारी फैंटेसी कंपनियां आज बैन हो चुकी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम एक आशावादी कंपनी है, कोई एक रास्ता हमारा बंद हो जाता है तो हम दूसरे रास्ते की तरफ चले जाते हैं, और हमारे पास इतना, आज की तारीख में हमारे पास इतना कैश रनवे है कि जिससे कि हम अपनी टीम को बना के रख सकते हैं। क्योंकि इनके पास जो स्टाफ है गाइज वो छोटा मोटा नहीं है, कम से कम 200 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है। उनको आज भी ये मेंटेन रख के बैठे हुए हैं, उन्होंने किसी को भी अभी तक नहीं हटाया है। तो एक ही गाइज सबसे अच्छी चीज है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि ड्रीम इलेवन के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे स्पोर्ट्स के सेगमेंट है जहां पे हमारी कंपनी काम कर रही है, चाहे वो फैन कोड हो, चाहे वो ड्रीम सेट गो हो, चाहे वो ड्रीम गो स्टूडियो, ड्रीम स्पोर्ट फाउंडेशन हो, या ड्रीम मनी जैसी एप्लीकेशन है, उनको गाइज वो कंटिन्यू रन करते रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक चीज और बोली है कि हम ड्रीम इलेवन को अभी एक नए रूप में लेके आ सकते हैं। उसके बारे में उन्होंने अभी ऑफिशियली नहीं बोला है, बट जो लग रहा है वो ऐसा कुछ दिख रहा है कि वो कुछ नया सोचने वाले हैं। बट गाइस सबसे बड़ा जो शॉकिंग न्यूज जो इन्होंने दिया वो अपन सभी भाइयों को काफी दुखी कर सकता है। उन्होंने बोला है कि जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन आया है उसको ड्रीम इलेवन खुद चैलेंज कोर्ट में नहीं करने वाला। जो अपन एक सोच के बैठे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां से स्टे ले आएंगे, ऐसा नहीं है कि फैंटेसी कंपनियां कोर्ट में नहीं जाने वाली, पर ड्रीम इलेवन ने खुद बोला है कि भाई हम नहीं जाने वाले, बाकी कंपनियां जाती है उनके लिए गुड विशेष है, वेल विशेष है। अगर कोर्ट से स्टे आता है तो हमारे लिए भी एक अच्छी न्यूज आएगी। बट हमने जो ड्रीम इलेवन एक चीज बोल रहा है कि जो भी कानून आया है हम उसका पालन करेंगे, और इस प्रतिबंध के खिलाफ
कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी, भले ही इससे उनके व्यवसाय पे गहरा असर पड़ा हो। तो हर्ष जैन ने जो क्लियर कर दिया है कि ड्रीम 11 खुद कोर्ट में नहीं जाने वाला, गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट नहीं करने वाला। जो भी ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 आया है, इसमें जो भी नियम लिखे गए हैं, चाहे वो रियल मनी गेमिंग एप्स को बैन किया गया है, उसको हम फॉलो करने वाले हैं और हम कोर्ट, कानून के अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जाने वाले। तो ये वाली न्यूज सुनने के बाद सभी लोगों को एक बार सदमा लगा और सब बोले कि भाई अब तो ड्रीम 11 का सफर खत्म हो गया, भाई इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दो। पर सडनली सब भाई देखते हैं कि भाई फ्री में प्राइजेस दिए जा रहे हैं, फ्री में कार दिए जा रही है, तो भाई जब तुम जा ही नहीं रहे कोर्ट में तो ड्रीम 11 को अनइंस्टॉल कर दो। बट ऐसा नहीं है भाई, वो कुछ आगे का सोच रहे हैं और जो वो सोच रहे हैं ना, वही चीज मैं आपको अब बताने वाला हूं कि कैश और फ्री प्राइजेस और एसयूवी कार वो क्यों दे रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो वही चीज मैं बताने जा रहा हूं। तो उसके लिए आप अब बैठ जाइए, दिल खोल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। अभी भी वीडियो पे लाइक नहीं किया है कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर देना और साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहां पे मैं आपको फर्दर इंफॉर्मेशन अपडेट्स देता रहता हूं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट पे लिंक है ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अब देखिए गाइस, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या ओपिनियन है और इसके पीछे मेरा क्या ओपिनियन है, वो मैं अब आपके साथ शेयर करने वाला हूं। क्योंकि इस वीडियो को बनाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद मेरा ये नहीं था, वो चीज आप सुन चुके, भाई ड्रीम 11 बैन हो चुका, ड्रीम 11 अब कोर्ट जाने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये खूब बाजार में चल रहा है। बट मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये था कि ड्रीम 11 जो फ्री में प्राइजेस दे रहा है, चाहे ड्रीम 11 हो या अदर एप्स हो, वो फ्री में क्यों दे रही है भाई। क्योंकि कोई भी कंपनी को रन करने से पहले भाई रन करना है ना, तो उसमें स्टाफ भी काम करता है, उनको भी सैलरी दी जाती है। ये जितनी भी एप्स है भाई वो सर्वर के थ्रू चलती है, तो सर्वर कॉस्टिंग बहुत हाई होती है, इनके पीछे डेवलपर्स लगे होते हैं, उनकी कॉस्टिंग बहुत हाई होती है। तो भाई ये कॉस्टिंग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जब उनको कोई अर्निंग ही नहीं हो रही तो ये फ्री में क्यों बांट रहे भाई। तो उसके पीछे सबसे बड़े, मैंने काफी एनालिसिस किया, मैंने कई कंपनी जो मेरे पास प्रमोशन कराने आती थी, मैंने उनसे भी डायरेक्टली बात करी, उनके ओनर से भी बात करी, तो उन सबका जो ओपिनियन निकाला मैंने, वो मैं आपको बताने वाला हूं और वो एक आपके लिए खुशखबरी भी हो सकता है। सबसे पहला रीजन है गाइस, इन कंपनियों के मिलियंस में यूजर्स हैं। आज चाहे ड्रीम 11 हो, माई 11 सर्किल हो या कोई भी अदर एप्स हो, उनके करोड़ों यूजर है भाई। और उन्होंने करोड़ों यूजर ऐसे ही नहीं बनाए हैं, उसके पीछे उन्होंने बहुत मार्केटिंग की है, बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है। तो आज उस यूजर्स को बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उन यूजर्स को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो फ्री में अगर गेम नहीं खिलाएंगे तो भाई यूजर अनइंस्टॉल करके चला जाएगा और उन यूजर्स को वापस लाने के लिए बहुत मार्केटिंग करनी पड़ती। तो यूजर को एक्टिव रखने के लिए भाई ये लोग फ्री में प्राइजेस दे रहे हैं, यूजर्स को फ्री में दे रहे हैं, ये मेरा ओपिनियन है। दूसरा जो मेरा सबसे बड़ा, जो मेरा मैंने जो बात करी, उससे मुझे पता लगा कि आज चाहे ड्रीम 11 है, उसके और भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फैन कोड हो, चाहे वो ड्रीम मनी हो, ड्रीम स्पोर्ट्स हो, तो वहां पे अपने यूजर्स को शिफ्ट करने के लिए भी वो यूजर्स को एक्टिव रख रहे हैं। क्योंकि यूजर अगर ड्रीम 11 पे बना रहेगा तो वो उनके दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जाएगा और दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएगा तो वहां से कंपनी को कुछ अर्निंग हो सकती है। तो वो यूजर ऐसा नहीं है कि आज बोला आज ही चला जाएगा, उसके लिए उसको काफी टाइम देना पड़ेगा। तो इसलिए कंपनी हो सकता है ये सोच रही हो, ये मैं गाइज इस पे कोई गारंटी नहीं ले रहा कि कंपनी ऐसा ही सोच रही है, ये मेरा केवल ओपिनियन है, ओपिनियन कोई भी दे सकता है भाई। तो ये मेरा ओपिनियन है कि वो अपने यूजर्स को दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करने के लिए फ्री में प्राइजेस दे रहे हो। तीसरा जो रीजन हो सकता है कि जो मेरे को सुनने में आ रहा है, जो मैंने सुना है कि ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पे भी आ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल भाई वो मॉडल होता है जहां पे आपसे एक मंथली चार्ज ले लिया जाता है, जैसे अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, यहाँ पे देखे होंगे, आपसे ये मंथली एक फीस ले लेते हैं, उसके बाद आप उनकी कोई भी सर्विस ले सकते हो। तो हो सकता है भाई वो सब्सक्रिप्शन मॉडल में आने की सोच रहे हो कि यूजर्स को बोल दे कि भाई 1000 रुपए आपका मंथली फीस लगेगा जो आपको देना पड़ेगा, और उस 1000 रुपए में आप हमारी ये इतने सारे प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ड्रीम 11 है, चाहे वो फैन कोड है, चाहे वो ड्रीम मनी हो या ड्रीम स्पोर्ट्स हो, उनमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हो।
तो हो सकता है भाई वो सब्सक्रिप्शन मॉडल में आने की सोच रहे हो, ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है और मुझे लग रहा है यही कुछ ऐसा होने वाला है। इसके अलावा गाइज उन्होंने जनरेट रेवेन्यू बाय गूगल एड्स, अभी मैं आज ड्रीम 11 मैंने ओपन किया, मैंने सडनली मैं हैरान रह गया, मैंने ऊपर से एक पट्टी देखी, वहां पे ऐड चल रहा था गूगल का, और वो ऐड था फ्लिपकार्ट, अमेजन, ब्लिंकिट, इस साइट्स का ऐड आने लग गया उस ऐप पे। तो क्या ड्रीम 11 ऐसा सोच रहा है कि यूजर्स को अगर अपन मेंटेन करके रखेंगे, यूजर्स को यहाँ पे बना के रखेंगे, तो अपन गूगल एड से रेवेन्यू अर्न कर लेंगे? तो भाइयों कोई भी कंपनी अगर फ्री में कुछ दे रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई उनका लॉजिक और माइंडसेट छुपा होता है। तो इन सारी चारों चीजों पे अगर मैं जाता हूं और अगर मैं मान लेता हूं कि वो ऐसा ही सोच रहे हैं, तो भाइयों अपने लिए एक अच्छी खबर ये हो सकती है कि ड्रीम 11 कहीं नहीं जाने वाला, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा ही है तो ये फ्री में आपको फैंटेसी खिलाता रहेगा, इनके प्राइजेस और ज्यादा बढ़ते जाएंगे, जब आईपीएल आएगा तो और ज्यादा प्राइजेस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि भाई देखिए एज ए यूजर उनको अर्निंग नहीं हो रही, बट आप जो जनता हो वो उनको चाहे ड्रीम 11 से कमा के ना दो, बट वो अदर प्लेटफॉर्म से आपसे अर्निंग कर सकता है। और एज ए फैंटेसी लवर अपने लिए ये खुशखबरी है कि ये फ्री में अगर ये गेम खिलाते रहेंगे तो अपन अपनी टीम बनाते रहेंगे, और अपना जो ड्रीम 11 पे जो अपना जो कॉन्सेप्ट है, जहां अपने को पसंद आता है, जहां पे काफी सारे प्राइजेस होते हैं, वो अपने को मिलते रहेंगे। तो गाइज ये मेरा ओपिनियन है पर्सनल कि ये लोग इन चीजों पे काम कर रहे हैं और ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो मुझे लग रहा है ड्रीम 11 को लेके एक बड़ा अपडेट आ सकता है और ऐसा ही कुछ कंपनियां कर सकती है। तो आपका क्या मानना है कि क्या ड्रीम 11 फ्री में ही ऐसे ही खिला रहा है, या फिर आपको लगता है कि ड्रीम 11 कुछ टाइम फ्री में खिलाएगा उसके बाद इन एप्स को बंद कर देगा? तो इसमें जो भी आपका ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना कि ड्रीम 11 फ्री में एसयूवी कार क्यों दे रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है और आपको क्या लगता है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिस भी भाई का कमेंट सही होगा उस कमेंट को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शो करूंगा, उसको ऑल इंडिया देखने वाला है। इसलिए अपना कमेंट जरूर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि मैं उन्हीं ही लोगों का कमेंट दिखाऊंगा जिन्होंने वीडियो पे लाइक किया हो, चैनल सब्सक्राइब किया हो और एक अच्छा कमेंट किया। तो गाइज गुड न्यूज आपके लिए मिल सकती है, क्या न्यूज है वो मैं और अपडेट्स लाता रहूंगा, पर जो मुझे लगा, जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने आपको दे दिया है। होप करते हैं फैंटेसी बनी रहे, चाहे वो दूसरे तरीके से बनी रहे। ठीक है भाइयों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। और मेरा वीडियो का इस कोई प्रमोशन नहीं है ड्रीम 11 का, मेरा वीडियो केवल इंफॉर्मेटिव था, एजुकेशन पर्पस से था, जहां पे मुझे केवल आपको ये बताना था कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, जस्ट माय ओपिनियन। ठीक है भाइयों, नमस्कार।